नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। भारतीय शेयर बाजारों के संबंध में गलत जानकारी फैलाने वाले धोखेबाज कॉल करने वालों के खिलाफ सरकार ने जारी किया अलर्ट। एनटीपीसी की 1500 मेगावाट सौर नीलामी परिणाम। यूपी, हरियाणा, राजस्थान के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से गिरा नीचे। एल&टी ने अमाला यूटिलिटीज ईपीसी कार्य जीता। अत्याधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ कावारत्ती का पहला ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र रुपए बचाने का है अनुमान। जेनसॉल ने भारतीय इस्पात निर्माता से 33 मेगावाट सौर एपीसी का काम किया हासिल। केपी एनर्जी लिमिटेड ने 86.1 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना की हासिल। 150 केएलपीडी की क्षमता वाला बायो एथेनॉल विनिर्माण संयंत्र जनवरी 2024 में किया जाएगा चालू। विद्युतीकरण में सुधार के कारण भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री 17% बढ़ी। स्टरलाइट पावर को Q2 FY24 में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य ऑर्डर मिले। पीएफसी और गुजरात सरकार ने राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। आरईसी लिमिटेड ने रुपए तक की मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। मानकीकृत B2B डिजिटल बुनियादी ढांचा भारत की डिजिटल यात्रा में अगला तार्किक कदम। फैन कलेक्शन का अनावरण, फाइब्रोज ने इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस को फिर से किया परिभाषित। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। दूरसंचार मंत्रालय ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आने वाली दुर्भावनापूर्ण कॉल के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, जो भारतीय शेयर बाजारों के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। विभाग ने कहा है कि ये फर्जी कॉल भारतीय शेयर धारकों से बाजार में आसन्न विनाश की चेतावनी देते हुए 12 मार्च से पहले अपने स्टॉक बेचने का आग्रह करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक अलर्ट में डॉट ने कहा, भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले अंतरराष्ट्रीय नंबरों से दुर्भावनापूर्ण कॉल से सावधान रहें। रिकॉर्ड किए गए संदेश में बीएसई और एनएसई के आसन्न विनाश का दावा करते हुए 12 मार्च से पहले भारतीय स्टॉक बेचने का आग्रह किया गया है। ये राष्ट्रीय विरोधी तत्वों द्वारा शुरू की गई दुर्भावनापूर्ण कॉल है, जिनका उद्देश्य दहशत पैदा करना है। पूरे भारत में 1500 मेगावाट का अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एनटीपीसी की नीलामी में अम्बोटो सोलर, अप्रावा एनर्जी, अवाडा एनर्जी और रिन्यू सोलर पावर को विजेता घोषित किया गया है। अम्बोटो सोलर ने 300 मेगावाट क्षमता हासिल करने के लिए 2.60 किलोवाट आवर का सबसे कम टैरिफ उद्धृत किया। अवाडा और अप्रावा ने क्रमशः 500 मेगावाट और 300 मेगावाट जीतने के लिए 2.65 किलोवाट आवर का टैरिफ उद्धृत किया। रिन्यू ने 2.65 किलोवाट आवर पर उद्धृत 600 मेगावाट क्षमता में से 400 मेगावाट हासिल की। नीलामी में पूरी 1.5 गीगावाट क्षमता आवंटित की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण अधिकतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार शहर का सामान्य अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस और सामान्य न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री था, जो सामान्य से कम है। शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
जबकि पालम में 11.4 डिग्री, गाजियाबाद में 10.8 डिग्री, रिज क्षेत्र में 12 डिग्री, लोधी रोड पर 12.6 डिग्री और नोएडा में 11.1 डिग्री था। केंद्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि शनिवार 6 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे के साथ गंभीर से बहुत गंभीर ठंडे दिन की स्थिति होने की संभावना है। सऊदी अरब के लाल सागर तट के साथ 4155 वर्ग किलोमीटर की अमाला पर्यटन योजना के लिए बहुउपयोगिता बुनियादी ढांचे के विकास और संचालन का अनुबंध जीतने वाली टीम ने परियोजना के लिए एक टर्नकी इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ठेकेदार ईपीसी का चयन किया है। भारत की लार्सन एंड टूब्रो एल&टी की निर्माण शाखा को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोगिताओं से संबंधित विभिन्न प्रणालियों को स्थापित करने के लिए टर्नकी ईपीसी ठेकेदार के रूप में चुना गया है। एल&टी ने 27 दिसंबर को घोषणा की। द्वीप समूह के लिए स्थायी ऊर्जा समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का मामला सौर ऊर्जा संयंत्र कावरत्ती में डीजल आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। लक्षद्वीप ऊर्जा विकास एजेंसी अब इन सौर संयंत्रों से बिजली का उपयोग करेगी जो क्षेत्र के लिए डीजल आधारित बिजली से टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करेगी। अनुमानित तकनीकी जीवन काल में इस पहल से लगभग रुपए की व्यावसायिक बचत होने का अनुमान है। 250 करोड़ डीजल की खपत में 190 लाख लीटर तक की उल्लेखनीय कमी और 58,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की भरपाई हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और लक्षद्वीप के लिए एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने में इसके गहन महत्व को रेखांकित करती है। परियोजना के लिए इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी विशेषज्ञता सनसोर्स एनर्जी द्वारा प्रदान की गई है। भारत की जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड को मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में 33 मेगावाट का सौर पार्क बनाने के लिए हम वतन शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा अनुबंधित किया गया है। इंजीनियरिंग कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि इस ऑर्डर की कीमत टैक्स सहित 1.39 बिलियन रुपए है। पुरस्कार के तहत जेनसोल परियोजना से संबंधित सभी इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी गतिविधियों की देखभाल करते हुए इस्पात उत्पादक खरोरा संयंत्र में फोटोवोल्टिक यानी पीवी पार्क स्थापित करेगा। पीवी पार्क को 6 महीने के भीतर चालू करने की योजना है। केपी एनर्जी ने 3 जनवरी को घोषणा की कि उसे 86.1 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने का एक नया ऑर्डर मिला है जो ABREL EPC लिमिटेड से पवन सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना का हिस्सा है जो आदित्य बिरला समूह की कंपनी का एक हिस्सा है। ये परियोजना पवन टरबाइन स्थापित करने और 151.1 मेगावाट की समग्र बिजली परियोजना से 86.1 मेगावाट पवन हिस्से के लिए इंजीनियरिंग खरीद, निर्माण और कमीशनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए है, जिसमें 65 मेगावाट सौर परियोजना भी शामिल है। परियोजना में भूमि अधिग्रहण, विनिर्माण, डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग और संयंत्र के संतुलन के लिए परीक्षण और परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन और परमिट हासिल करने जैसे कार्य भी शामिल हैं। कंपनी को आगामी वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में इस परियोजना को चालू करने की उम्मीद है। पारंपरिक वितरित ऊर्जा व्यवसाय में कंपनी ने बेहतर नियंत्रण और कम उत्सर्जन के साथ अत्यधिक कुशल CPCB 4+ अनुरूप उत्पादन सेट लॉन्च किया है और कलसर गुजरात में मौजूदा संयंत्र के अलावा फलटन पुणे में नए जेनसेट संयंत्र में उत्पादन शुरू किया है। हर साल 15,000 जेनसेट बनाने की कुल क्षमता। इस विश्वास के साथ कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमारे ऊर्जा उपयोग के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा।
जैक्सन ने एनरपैक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 3 किलोवाट से मेगावाट पैमाने की शुरुआत की। हाल ही में अपनी सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता को 1.2 गीगावाट तक बढ़ाने के अलावा कंपनी पिछले 3 वर्षों में 100 मेगावाट से अधिक इंस्टॉलेशन के पोर्टफोलियो के साथ अनुकूलित सौर छत समाधान प्रदान कर रही है। बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के अंतराल के बाद विद्युतीकरण में सुधार के कारण भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया E2W की बिक्री दिसंबर में साल दर साल 17% तक बढ़ी। E2W क्षेत्र में ओला इलेक्ट्रिक वॉल्यूम के हिसाब से बाजार में अग्रणी बनी रही और बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 40% तक पहुंच गई। BNP परिबास इंडिया ईवी रिपोर्ट के अनुसार ओला ने सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की। उसके बाद बजाज ऑटो का स्थान रहा, जबकि TVS मोटर को सबसे अधिक नुकसान हुआ। स्टरलाइट पावर ने अपने वैश्विक उत्पादों और सेवाओं व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए Q2 FY24 में 2000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में कंपनी ने ऑर्डर में 3300 करोड़ रुपए जमा किए, जिसमें उच्च प्रदर्शन हरित उत्पाद जैसे कंडक्टर, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर केबल और विशेष इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC सेवाएं शामिल थी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से ये पिछली तिमाही की तुलना में 700 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। स्टरलाइट ने पहले ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान में पार्ट ई ट्रांसमिशन परियोजना के लिए OPGW केबल आपूर्ति जैसी परियोजनाओं के लिए बड़े ऑर्डर हासिल कर लिए हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा निकासी प्रयासों का समर्थन करते हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है। राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राज्य की बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 25,000 करोड़ का वादा किया गया। गांधीनगर में हस्ताक्षरित ये समझौता गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, गुजरात राज्य बिजली निगम लिमिटेड और कई अन्य सहित गुजरात में प्रमुख बिजली उपयोगिताओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस वित्तीय इंजेक्शन का क्षेत्र में बिजली क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। REC लिमिटेड ने रुपए तक के वित्तपोषण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले 5 वर्षों में RVNL द्वारा निष्पादित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब परियोजनाएं, रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, सड़क, बंदरगाह और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं। जहां RVNL ने प्रवेश किया है, निदेशक REC श्री अजय चौधरी और निदेशक संचालन RVNL श्री राजेश प्रसाद ने श्री VK देवांगन CMD REC की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की डिजिटल यात्रा स्मारकीय रही है, जिसे आधार विशिष्ट पहचान संख्या जैसी अभूतपूर्व पहलों द्वारा चिन्हित किया गया है। UPI एकीकृत भुगतान इंटरफेस, GSTN वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क और ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क। हालांकि इन प्रगतियों ने मुख्य रूप से जनता और उपभोक्ताओं के अनुभवों को बढ़ाया है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B वाणिज्य के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की अत्यधिक आवश्यकता है। B2B कॉमर्स किसी भी संपन्न अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता है। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में व्यवसाय अलग थलग संस्थाएं नहीं है। वो आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से लेकर सरकारों और वित्तीय संस्थानों तक कई साझेदारों के साथ लगातार बातचीत करते हैं। इन अंतक्रियाओं की प्रभावशीलता और वेग हमारे आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। विद्युत विनिर्माण उद्योग में एक अग्रणी नाम फाइब्रोज, जो गुणवत्ता और नवीनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है,
प्रशंसकों को शामिल करने के लिए अपनी उत्पाद श्रृंखला के विस्तार की घोषणा की है। भारत के तेजी से बढ़ते विद्युत सामान क्षेत्र की मांगों को पूरा करने में 55 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवा के साथ फाइब्रोस का लक्ष्य है अपनी पेशकशों का विस्तार करके व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुंचना है। फाइब्रोस के पोर्टफोलियो में पंखे जोड़ना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और सभी विद्युत आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक समाधान प्रदाता के रूप में ब्रांड को स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। फाइब्रोस पंखे ऊर्जा दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए असाधारण आराम प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में प्रशंसकों को शामिल करना फाइब्रोस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज की ईपीसी बुलेटिन की हिंदी हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।